गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे, कल जो मैंने आपको क्वेश्चंस की वीडियो सेंड की है वो आपको एफसी में ही करने हैं। याद रख लेना, एफसी में करने हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। और अगर लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहा कुछ लंबे टाइम तक, होप कि जल्दी खत्म हो जाए, ना चल रहा, अगर चलेगा तो मैं आपको एमसीक्यूज वगैरह एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सेंड करती रहूंगी, वो भी आपको करने हैं। तो डोंट वरी, पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करते हैं और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड करूंगी। तो हमारी क्लास में 13 क्वेश्चन तक लगभग हो गए थे। आज मैं 14th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में ओड नंबर्स का सम आपको बताना है। देखिए बेटा, ओड नंबर सबको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 सो ऑन अप टू लास्ट ओड नंबर क्या होता है 49। अब इन सब का आपको सम करना है। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस एल, बिकॉज यहां पे मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, बट है क्या नहीं, n नंबर ऑफ टर्म्स। आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी पड़ेंगे कि इतने 0 से 50 के बीच में जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कितने हैं काउंटिंग में। अब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n निकालने के लिए हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an आपके पास क्या है 49, a आपके पास क्या है 1, n आपको फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 उधर जाएगा तो 48 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 24 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25। और जैसे ही आपके पास n की वैल्यू 25 आ गई तो सम ऑफ 25 ओड नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी 25, a की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी 1 और l की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी 49। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी 25/2, 1 प्लस 49 50, 2 से 25 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 50-50 आंसर आपका कितना आ जाएगा 625। तो सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, उनका सम कितना आएगा 625। ये था आपका 14th क्वेश्चन। आगे 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप एक बार वीडियो को पॉज करके पहले खुद पढ़ेंगे और मैं यहाँ पे फिर आपको समझाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी। तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की। फिर मैं आपको स्टेटमेंट का मीनिंग समझाऊंगी कि मीनिंग क्या है। तो हम पढ़ेंगे। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कंस्ट्रक्शन का काम लेता है। अब वो क्या करता है कि किसी भी बंदे को उसने ये कह दिया कि भाई तेरा मकान मैं 5 डेज में बना के कंप्लीट कर दूंगा ये रूम, लेकिन वो नहीं कर पाता तो उसको क्या देनी पड़ेगी पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी का मतलब क्या होता है, आप स्कूल नहीं आते तो आप फाइन भरते हो ना, तो पेनल्टी इज ए काइंड ऑफ फाइन, उसको फाइन देना पड़ेगा। अब वो फाइन उसने कैसे दिया है, उसने क्या कहा है कि अगर वो अपने कंप्लीशन पीरियड से, कि उसने इतने का टाइम दिया था कि मैं इतने डेज में कंप्लीट कर दूंगा, अगर उससे वो एक दिन डिले करता है तो 200 रुपए फाइन है, 2 दिन करता है तो 250 है, फर्स्ट डे अगर डिले किया तो कितने रुपए का फाइन है 200 का, सेकंड डे किया तो 250 का, 3 दिन किया तो 300 का, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या नजर आ रहा है कि फर्स्ट डे कितने का फाइन है 200 का, और फिर आने वाले डेज के लिए, प्रीसीडिंग डेज के लिए, प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले दिन से फिर कितने रुपए बढ़ते चले जाते हैं 50 रुपीज ज्यादा होते चले जाते हैं। ये बोला है ना सक्सीडिंग डेज के लिए, सक्सीडिंग का मतलब होता है आगे और प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले। तो मतलब ये अपने से पहले वाले से कितने रुपए ज्यादा पे कर रहा है
₹50 ज्यादा पे कर रहा है ना, और ये इससे भी ₹50 ज्यादा पे कर रहा है, तो मतलब हर दिन के लिए वो कितने ज्यादा रुपए पे करता है, ₹50 ज्यादा पे करता है। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनके स्टेटमेंट रीड करके आपको एक एपी सीक्वेंस बनानी है। तो बन गई हमारी एपी सीक्वेंस। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, हाउ मच मनी, कितना मनी कॉन्ट्रैक्टर को पे करना पड़ेगा अगर काम को कितने दिन डिले कर दे, 30 डेज डिले कर दे। काम को अगर 30 डेज डिले कर दे तो उसको टोटल कितना रुपए पे करना पड़ेगा। अच्छा, 30 डेज का मतलब है ये किसकी वैल्यू है, एन की। क्लियर। ए की वैल्यू 200, डी की वैल्यू कितनी है 50। तो आप क्या S30 नहीं निकाल सकते, 30 डेज का कितना पे करना पड़ेगा, हाउ मच मनी, कितना, 30/2, 2a, a की वैल्यू 200 प्लस n-1, 30 - 1 29, और d की वैल्यू क्या है 50। ये 2 से कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 15 पे। तो 15 इंटू 400 प्लस 0 5। क्लियर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आपको मिलेगा दैट इज द आंसर विच द कॉन्ट्रैक्टर, या विच इज द अमाउंट दैट द कॉन्ट्रैक्टर पेज फॉर 30 डेज पेनल्टी। 30 डेज के लिए वो जितनी पेनल्टी करेगा उसको, वो ये आएगी जो अब आप इसको सोल्व आउट करोगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का मेन फंडा है, आपको एक एपी सीरीज बनानी है, एपी सीक्वेंस बनानी है, और उस सीक्वेंस के बेसिस पे आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक दो बार नहीं पढ़ोगे तब तक आप ये बिल्कुल नहीं जान पाओगे कि आपसे सम पूछा है या एसएन पूछा है या एएन पूछा है या नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हैं। अभी मैं आपको करवाती जाऊंगी तो आपको थोड़ा सा क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। A sum of 700 rupees is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए स्कूल वालों ने 7 प्राइज चूज किए। ये 7 वर्ड आप भूलना मत। टोटल कितने कैश प्राइज है, 7 है। तो 7 कैश प्राइज है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 7। 7 प्राइजेस के लिए कितनी अमाउंट दे रहा है 700। 700 इज द टोटल अमाउंट। टोटल मीन्स ये क्या है, सम, एस। अब किस तरीके से दे रहा है ये उसने नहीं बताया, बस उसने खाली क्या बता दिया, 700 रुपीज को 7 प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे वो नहीं बताया। फिर उसने क्या कह दिया, लेकिन इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। देखिए मैं लिख देती हूं, ईच प्राइज इज 20 रुपी लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग प्राइस, हर प्राइस की जो अमाउंट है, जो कैश है, वो उससे पहले वाले से कितना कम है, 20 रुपए कम है। उससे पहले वाले से कितना कम है। देखिए आपको याद होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा था 200 250। तो इसके लिए ये सक्सीडिंग है, इसके लिए ये क्या है, सक्सेडिंग, मतलब इससे आगे वाला जो इससे आगे लीड कर रहा है, और इसके लिए ये कौन है, प्रीसीडिंग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके पास इससे कितने रुपए ज्यादा हैं, तो 50 रुपए ज्यादा हैं, लेकिन इसने क्या कहा है कि हर प्राइस अपने पहले वाले से 20 रुपए कम है। मतलब अगर फर्स्ट वाले को 70 रुपए मिले हैं तो उसे नेक्स्ट वाले को कितने मिलेंगे, 50, 20 रुपए कम मिलेंगे ना प्रीसीडिंग पहले वाले से। तो अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट वाले को ए मिला है रुपए, क्लियर, तो उससे नेक्स्ट वाले को कितना मिलेगा, ए -20। समझ रहे हो मेरी बात। फर्स्ट वाले को सपोज करके चले हम ए रुपए मिला है, अगर आपको ए नहीं मानना तो आप एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट वाले को एक्स रुपए मिले तो उससे आगे वाले को 20 कम मिलेंगे ना, अब अपने से पहले वाले से 20 कम मिलेंगे, x -20।
इसको अपने से पहले वाले से 20 कम मिलेंगे तो x माइनस 40, और ऐसे ही चलता रहेगा। और ये प्राइस कहाँ तक गए हैं, 7 बंदों तक गए हैं। 7 बंदे हैं तो आप आगे लिखोगे x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100। आपको वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एक एपी सीरीज चाहिए थी, वो हमें मिल गई है, लेकिन ये 7 कम है तो आप लिखना चाहो तो बेशक लिख सकते हो। ये कितने हो गए, 6, एक और आएगा x माइनस 120, लेकिन आप नहीं लिखना चाहते तो बेशक मत लिखना। अब उसने आपसे जो पूछा है वो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हर प्राइस की वैल्यू कितनी है। मीन्स इफ यू हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x देन यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अब उसने क्या दिया आपको, s दे दिया 700, n दे दिया आपको 7, तो अभी मैंने आपको सारे प्राइसेस लिख दिए। आप चाहें तो SN का a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप S7 का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, S7 7/2, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 7 2a की वैल्यू कितनी है x प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 इंटू डी। डी देखिए कितना है, डी आपका 20 है, क्योंकि हर बार कितने का डिफरेंस चल रहा है, 20 का। इज इट क्लियर। अब देखिए S7 कितना गिवन है 700 इज इक्वल्स टू 7/2 2x प्लस 7 माइनस 1 6 6 2 जा 120। क्लियर। 7 1 जा 7, ये 7 से 100 पे कैंसिल हो जाएगा, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 200, तो ये आपके पास आ गया 200 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 120। ये 120 उधर जाके माइनस का होगा, 200 में से 120 अगर आपने माइनस कर दिया तो आपके पास बचा कितना 80 इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/2 40। x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 80/2 इज इक्वल्स टू 40। एक बार दोबारा देख लीजिए, आपके पास टोटल कितने प्राइजेस थे, 7 प्राइजेस थे। 7 प्राइजेस को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना था आपको, 7 प्राइजेस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, सॉरी 700 रुपीज को आपको 7 प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना था, और हर प्राइस अपने से पीछे वाले से कितने रुपीज कम है 120 रुपीज कम है। 120 रुपीज आप सॉरी 20 रुपीज क्या है लेस है। तो देखिए अब S7 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, सॉरी बेटा ये माइनस एक्स करेंगे तो डिफरेंस आपका -20 आएगा, -20 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 120। अब ये माइनस का अगर 120 है तो उधर जाके प्लस का 120 होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 320, तो x की वैल्यू आ जाएगी 160। x की वैल्यू कितनी आएगी 160। तो प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, x इज इक्वल्स टू 160, फिर 20 का डिफरेंस 140 120 100 80 60 40 ऐसे चले जाएंगे। क्लियर। तो आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट क्या है और हमें कैसे क्वेश्चन को पॉसिबल करना है। क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करेंगे, 17th क्वेश्चन की। 17th क्वेश्चन की एक बार आप स्टेटमेंट रीड करिए और मेरे को बताइए कि क्या गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है। अपने आप जब तक रीड करके नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। एक बार स्टेटमेंट को रीड करिए बेटा जल्दी से। स्टेटमेंट क्या है कि किसी स्कूल में स्टूडेंट्स को प्लांटिंग करनी है ट्रीज की, ठीक है। अब वो प्लांटिंग के लिए उसने एक रूल किया, जो रूल हमें क्या बना के देगा, एक एपी सीरीज या एक एपी सीक्वेंस बना के देगा। कैसे कहा है कि जो ट्रीज की प्लांटिंग है वो स्कूल के चारों तरफ करनी है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। It was decided the number of trees in each section of each class will be the same as the class। ये लाइन आपको क्वेश्चन का आंसर दे रही है, ध्यान से सुनना। इस लाइन को कहता है इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ कि नंबर ऑफ ट्रीज कैसे लगाने हैं, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास। जिस क्लास में है जिस सेक्शन में है उतने ही प्लांटिंग करेगा वो ट्रीज की। जैसे एक सेक्शन में फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन है वो एक ट्री,
सेकंड क्लास का एक सेक्शन 2 ट्री, थर्ड क्लास का 3 ट्री, और ऐसे कितनी क्लास तक है? 12th क्लास तक। तो 12th इज द नंबर n की वैल्यू कितनी है? 12th। और हर क्लास में बेटा सेक्शन कितने हैं? 3 सेक्शन है। तो टोटल कितने प्लांट लगाए गए हैं? देखो जी, हर क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। क्लासेस कितनी है? 12 है। अब देखो, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, कितने प्लांट लगाएगा? कितने ट्री? 1। अब फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं, एक बच्चे ने कितने पेड़ लगाए? 3 लगाए। मतलब उस क्लास से 3 ही गए, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, एक क्लास का एक बच्चा, एक क्लास का जिस क्लास का बच्चा है उतने पेड़ लगाए। तो फर्स्ट क्लास का है तो एक ही पेड़ लगाएगा। अब 3 सेक्शन है, तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको बताना है, ऐसे ही जब सेकंड क्लास में जाएंगे तो 3 से तो हर टाइम मल्टीप्लाई होता रहेगा। n की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 12। अब मैं देखिए 3 से तो शायद आप चाहे बाद में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेकंड क्लास 2 ट्री लगाएंगे, थर्ड क्लास 3 ट्री लगाएंगे। तो ऐसे ही सीक्वेंस क्या बनेगी? 1 2 3 4 5, और ये कहां तक जाएगी? 12 तक। क्लियर है? अब अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं बाद में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब Sn आपको निकालना है, आपको S12 निकालना है। आपको तो यही बताना है ना कि 12th तक के बच्चों ने टोटल कितने ट्रीज लगाए। n/2, 12/2, 2a, 2 की वैल्यू 12 - 1 इंटू डी। 2 से कितने पे कैंसिल हुआ? 6 पे। 6 इंटू 2 प्लस 11, 11 प्लस 2 कितना हो गया? 13, 13 6 जा 11 प्लस 2 13, 13 6 जा 78। अब 78 की भी आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है? 3 से, क्योंकि अभी जो ये ट्रीज मैंने लगाए हैं ये एक क्लास के लिए एक ही है, लेकिन सेक्शन कितने डिवाइडेड है? 3 सेक्शन डिवाइडेड है। तो 3 सेक्शन है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 8 जा 24, 2, और ये हो जाएगा 23। तो टोटल कितने ट्रीज लगे आपके? 234 ट्रीज लगे। इस तरीके से आपको इसके सारे क्वेश्चंस, टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई कर लिए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इनको मैं कल और करवा दूंगी बाकी को। तब तक आप ट्राई करिए। थैंक यू।